आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। भगवान राम की नगरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजी हुई है। 5.5 लाख दिए जलाए गए, जिससे कि सरयू के घाट रोशनी से जगमग हो गए। इस वक्त अयोध्या में जश्न है, उत्साह है, उल्लास है, क्योंकि इस बार अयोध्या की दिव्य दिवाली कई मायनों में खास है। दुल्हन की तरह सजी भगवान राम की नगरी। साढ़े 5 लाख दीपों से जगमग हुई सरयू। सौ साल बाद राम राज वाली दिवाली। भूमि पूजन के बाद पहली दिवाली। राघव आ रहे हैं, खुशियां ला रहे हैं। अयोध्या में जश्न है, उत्साह है, उल्लास है। इस बार दिवाली अयोध्या वाली। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो। राघव के चरण जहाँ हो, वहाँ मेरा ठिकाना हो। अयोध्या की दिव्य दिवाली। 500 साल बाद अयोध्या में दिवाली त्रेता युग की तरह मनाई जा रही है, ठीक वैसे ही जैसे कि रामराज में मनाई जाती थी। इतना सुंदर, इतना मनमोहक दृश्य इस वक्त दुनिया के शायद ही किसी और देश में होगा, जैसे कि इस वक्त अयोध्या में दिखाई दे रहा है। अयोध्या स्वर्ग जैसी सुंदर दिख रही है। खुद सीएम योगी ने दीप जलाकर दीपोत्सव की शुरुआत की और फिर अयोध्या रोशनी से जगमग हो गई। स्वर्ग से सुंदर जैसा ये नजारा भगवान राम की नगरी अयोध्या का है, जो इस वक्त दुल्हन की तरह सजी हुई है। सरयू के घाट दीपों की रोशनी से नहाए हुए हैं। अयोध्या की हर एक गली, हर एक मोहल्ले में इस वक्त उत्सव का माहौल है। इसीलिए जनता का यह अगाध श्रद्धा और विश्वास प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में है। पूज्य संतों का और जनता जनार्दन का आशीर्वाद उन्हें इसीलिए प्राप्त हो रहा है क्योंकि उनका अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं, जो कुछ भी है इस देश का है, भारत माता का है, और जो कुछ भी करना है वह भारत माता के लिए करना है। कुंभ की वैश्विक स्तर पर पहचान हो, काशी को वैश्विक स्तर पर पहचान हो, अयोध्या को वैश्विक स्तर पर पहचान हो, भारत के सनातन धर्म से जुड़े हुए मान बिंदुओं को वैश्विक पहचान दिलाना हो, या भारत के महापुरुषों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का कार्य हो, ये पूरी मजबूती के साथ आज देखने को मिल रहा है।
500 साल बाद अयोध्या में दिवाली त्रेता युग की तरह मनाई जा रही है, ठीक वैसी जैसे राम राज्य में मनाई जाती थी। इतना सुंदर, इतना मनमोहक दृश्य इस वक्त दुनिया की शायद ही किसी देश में होगा जैसा कि अयोध्या में नजर आ रहा है। अयोध्या में दीपोत्सव 5,51,000 दिए जलाकर मनाया जा रहा है, जो अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है, क्योंकि इतने दीप आज तक कभी एक साथ नहीं जलाए गए। सरयू के 24 तटों को 5.5 लाख दीपों से सजाया गया है, जिसकी सुंदरता अलग ही निखर कर सामने आ रही है। सरयू के तटों पर सजी दीप श्रृंखला में महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया गया है। अवध यूनिवर्सिटी के कला और फाइन आर्ट के छात्रों ने दीपों के साथ राम कथा की प्रसंगों को दिखाया है। वहीं घाट संख्या 2 पर महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया गया है। घाट संख्या 3 पर वनवास से 14 साल बाद लौटे भगवान श्री राम के पुष्पक विमान को दीपों से तैयार किया गया है। घाट संख्या 5 पर पहाड़ लेकर उतरते हनुमान जी की छवि दिखाई गई है। वहीं घाट संख्या 10 पर श्री राम दरबार की पेंटिंग बनाई गई है। ड्रोन कैमरे से पूरे अयोध्या की निगरानी की जा रही है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। वहीं कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए अयोध्या को सील कर दिया गया है। मतलब बाहरी लोगों के अयोध्या में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है, लेकिन जो लोग अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं दीपोत्सव देखने, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। भगवान राम की नगरी अयोध्या के दीपोत्सव की एक एक जानकारी इंडिया न्यूज आपको दे रहा है, ताकि आप घर बैठे अयोध्या के दिव्य दिवाली मना सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अयोध्या की दिवाली ने सबका मन मोह लिया है। भव्य तस्वीरें हैं। अब जरा टीवी स्क्रीन पर आपको जो हम तस्वीरें दिखाने वाले हैं वो तस्वीरें आप देखिए। एक तरफ 5,51,000 दिए जल रहे हैं, जिनकी रोशनी से पूरी अयोध्या जगमग है। दूसरी तस्वीर पुष्पक विमान से उतरते भगवान श्री राम के स्वरूप और माता सीता की है, ठीक वैसे जैसे कि त्रेता में भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद पुष्पक विमान में सवार होकर अयोध्या वापस आए थे। कुछ उसी तर्ज पर भगवान राम के स्वरूप पुष्पक विमान से यहां आए। तीसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है, जो कि भगवान राम के राज्याभिषेक को करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद थी। और जो चौथी तस्वीर है वो सरयू की है, जो स्वर्ग की तरह सुंदर दिखाई दे रही है। सरयू की ऐसी सुंदरता इससे पहले शायद ही कभी नजर आई हो, जो दीपोत्सव के वक्त निकलकर आज सामने आई। और आज इन तस्वीरों को देखने के बाद देश में ये तस्वीरें चर्चा का विषय बनी हुई हैं। और आज जब 5.5 लाख दिए जलाए गए तो ड्रोन से निगरानी भी हुई, और फिर इसके बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आज का यह ऐतिहासिक दिन दर्ज भी हो गया। भगवान राम के मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद अयोध्या में ये पहला दीपोत्सव कार्यक्रम है, इसलिए भी खास है। और इसलिए भी ये बेहद खुशी की बात है कि इतने सालों बाद राम भक्त जन्मभूमि पर वर्चुअल तरीके से ही सही खुशियों के दीप जलाते हुए दिखे। अयोध्या के हर गली मोहल्ले, चौराहों, घाट और मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया गया है। हो अयोध्यासी रघुकुल सा घराना हो। अयोध्या में जश्न का माहौल है। भगवान राम रावण का वध कर अयोध्या पधारे हैं। भगवान राघव के आने की खुशी में पूरी अयोध्या भव्य रोशनी से नहाई हुई है। हर तरफ हर्ष और उल्लास का माहौल है। राम मंदिर की भूमि पूजन के बाद ये अयोध्या की पहली दिवाली है। जब 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन का शिलान्यास किया था, तभी इस बात का एहसास हो गया था कि इस बार अयोध्या की दिवाली खास होगी। सरकार का भाव। आज ये कार्यक्रम उसी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सरयू जी की अविरलता और निर्मलता
ये किसी से छुपी भी नहीं। लेकिन राम जी की पेड़ी में पिछले 3 वर्षों के अंदर आपको परिवर्तन देखने को मिला होगा। चाहते हुए भी स्नान नहीं कर पाते थे, और आज राम जी की पेड़ी में हमारा जल शक्ति विभाग और भारत सरकार का जल शक्ति मंत्रालय मिलकर के राम जी की पेड़ी को न केवल हम लोगों ने अविरल और निर्मल बना दिया है, बल्कि उसका विस्तार करते हुए इस साल 5,51,000 दीपक जल रहे हैं, और अगले वर्ष के लिए आप ये मान करके चलिए ये 7,51,000 तक पहुंचने वाला है। जैसे त्रेता युग में भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या पुष्पक विमान से सवार होकर लौटे थे, ठीक उसी तरह अयोध्या में दीपोत्सव के मौके पर भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण पुष्पक विमान में सवार होकर आए। नगरी हो अयोध्या सी। पहले 50,000 श्रद्धालु एक साथ राम जी की पेड़ी में स्नान नहीं कर पाते थे, और आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं राम जी की पेड़ी का जितना विस्तार हुआ है पिछले 3 वर्ष के दौरान, अब किसी भी पर्व और त्योहार में 5 लाख श्रद्धालु एक साथ राम जी की पेड़ी में अलग अलग स्थानों में स्नान कर सकते हैं, और पूरी सरयू जी का जल अविरल और निर्मल उनको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। कार्य कैसे होना है, यह दृष्टि होती है, उस प्रकार का दृष्टिकोण होना चाहिए, श्रद्धा भाव होना चाहिए। भगवान राम के स्वरूप का राजाभिषेक यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। उनके साथ सूबे की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद थी। आपको बता दें कि अयोध्या में दीपोत्सव का श्रेय योगी आदित्यनाथ को ही जाता है, जिन्होंने ये परंपरा साल 2017 में शुरू की, और इस बार अयोध्या में दीपोत्सव का ये 4था साल है। आपने कभी पहले देखा कि प्रधानमंत्री जी आए और पहले प्रभु के सामने दंडवत हो, अयोध्या धाम के सामने दंडवत हो? ये पहली बार आपको देखने को मिला होगा। और भाइयों बहनों, ये भाव प्रभु राम के प्रति भी, अपनी मातृभूमि के प्रति भी, और भारत की जनता जनार्दन के प्रति भी ये भाव है। जब देश का नेतृत्व इस प्रकार के यशस्वी हाथों में होता है, उस देश को दुनिया की ताकत बनने में कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और आज भारत इसीलिए दुनिया के अंदर अपनी ताकत का एहसास कराने में सफल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद ये पहला दीपोत्सव कार्यक्रम है। इस बार खुशी की बात है कि इतने वर्षों बाद राम भक्त जन्मभूमि पर वर्चुअल तरीके से ही सही खुशियों के दीप जला सकेंगे। अयोध्या के हर खंभे, हर पुल, गली, मोहल्ले, चौराहे, घाटों, मंदिरों में भव्य लाइटिंग की गई है, और सबसे बड़ी बात, दीपोत्सव के मौके पर कई रंगारंग कार्यक्रम आयोजित हुए, जिनकी छटा से अयोध्या की शोभा बढ़ा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। भारत में दिवाली सबसे बड़ा त्योहार है, ऐसा त्योहार जो कि खुशियां लाता है, लोगों की जिंदगी को रोशनी से भर देता है। लेकिन ये कोरोना काल के बाद पहली दिवाली है, और कोरोना का संकट भी अभी टला नहीं है। इसीलिए दिवाली मनाते वक्त सावधानी जरूर रखें। पांच लाख 51,000 दीप एक साथ जलते हुए आपने कभी नहीं देखे होंगे, लेकिन जो कभी नहीं हुआ वो भगवान राम की नगरी अयोध्या में हुआ। एक साथ 5.5 लाख दीपों से सरयू के घाट जगमग हो गए। दीपोत्सव की शुरुआत खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीप जलाकर की।
वहीं बाकी के दीपों को जलाने में करीब 8000 स्वयंसेवकों की मदद ली गई और जब सभी दीप एक साथ जले तो सरयू सूर्य की तरह चमकने लगी। लेकिन स्वर्ग क्या है, इसके बारे में सिर्फ लोगों ने सुना है, लेकिन जितनी भव्यता अयोध्या में है उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्वर्ग इतना ही खूबसूरत होगा। भारत में दिवाली सबसे बड़ा त्योहार है, ऐसा त्योहार जो खुशियां लाता है, लोगों की जिंदगी को रोशनी से भर देता है। मान्यता के मुताबिक इस दिन भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद लंका से अयोध्या लौटे थे। भगवान राम के आने पर पूरी अयोध्या को दीपों से सजाया गया था और तब से दीपावली के मौके पर पूरे भारतवर्ष में दीप जलाने की परंपरा है। दीपावली के मौके पर लोग पटाखे जलाते हैं, एक दूसरे को मिठाइयां बांटते हैं ताकि जीवन की मिठास यूं ही बनी रहे। लेकिन ये कोरोना की महामारी के बीच पहली दिवाली है और इस बार उम्मीद है कि जिस तरह से भगवान राम ने रावण का वध कर बुराई का अंत किया था, उसी तरह कोरोना की बीमारी का भी अंत जल्दी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दीपोत्सव के इस खास मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या को कई और सौगात भी दी हैं। साथ ही अयोध्या में दीपोत्सव मनाने की प्रेरणा उन्हें किससे मिली ये भी बताया और साधु संतों के लिए अयोध्या में परिक्रमा की शुरुआत का ऐलान भी किया। संकल्प को पूरा करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, राम राज्य की उस परिकल्पना को आगे बढ़ाने के उस संकल्प को किया, आगे बढ़ाया है, जिसकी इस देश को आजादी के बाद से प्रतीक्षा थी। याद करिए, देश के अंदर राम राज्य की हमने परिकल्पना जब की, एक ऐसा राज्य जिसमें व्यक्ति व्यक्ति के बीच में जाति के नाम पर, मत, संप्रदाय, पंथ या मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर कोई भेदभाव न हो, किसी प्रकार का भेदभाव न हो। आजादी के बाद आपने पहली बार इस बात को देखा होगा जब एक एक योजना को 2014 के बाद चलाने के बाद उसका आधार जाति, क्षेत्र, भाषा, मत, मजहब न बनकर के उसका आधार गांव बना, किसान बना, नौजवान बना, महिलाएं बनी, समाज का प्रत्येक तबका बना। हमने कुंभ को वैश्विक स्तर पर ले जाकर के एक सफल, स्वच्छ और सुरक्षित कुंभ के रूप में पूज्य संतों की भावनाओं के अनुरूप अपने आयोजन को इस रूप में प्रस्तुत किया। तो इसकी प्रेरणा, इसका मार्गदर्शन भी प्रधानमंत्री मोदी जी का था। अगर आज हम दीपोत्सव के कार्यक्रम को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने में सफल हुए तो इसके पीछे भी प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रधानमंत्री मोदी जी का था। कोरिया को स्वकेक को अयोध्या के साथ जोड़ना, फिजी को अयोध्या के साथ जोड़ना, थाईलैंड को अयोध्या के साथ जोड़ना, जापान को अयोध्या के साथ जोड़ना, नेपाल को अयोध्या के साथ जोड़ना, ये पहले से जुड़े थे, लेकिन इसको आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जोड़ने का कार्य हम कर सकें। अयोध्या से जनकपुर की बस यात्रा और राम जानकी मार्ग को एक बार फिर से हम उस यात्रा को इतना सुगम कर सकें। जब प्रभु श्री राम मां जानकी को लेकर अयोध्या आए थे, कई दिन लगे थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण अगर सड़क मार्ग से कुछ ही महीनों के बाद जब ये मार्ग राम जानकी मार्ग बनकर के तैयार होगा। पिछले 3 साल से दीपोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन इस बार की दिवाली बेहद खास है क्योंकि प्रभु श्री राम के मंदिर के शिलान्यास के बाद ये पहली दिवाली